हेलो बच्चों, क्या हालचाल? बढ़िया एकदम। यस, माय नेम इज मनी सैनी एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल द चैनल एमएस ट्यूटोरियल। तो आज का जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप ऐसे बच्चे हो जिनको मैथ्स से बहुत डर लगने लग गया है, या फिर मैथ्स के ऐसे सवाल है जिसमें मुझे बहुत डर हो रहा है, मुझसे ये सवाल हो ही नहीं पा रहा है, मैं कैसे सवाल करूं, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं सिलेबस कैसे कंप्लीट कर पाऊंगा, तो आज का जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। आज की इस वीडियो में अगर आप ऐसे बच्चे हो जिन्हें एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी मिल जाए, हाँ मुझे इस तरीके से करना है, तो आप ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखिए, क्योंकि मैं इसी वीडियो में एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी दूंगा, एक टिप्स दूंगा, एक प्रॉपर गाइडेंस करूंगा, जिससे आप क्या करोगे, इस जो लास्ट 2 महीना बाकी है इसमें प्रॉपर तरीके से शेड्यूल बना के अच्छे से सॉल्व करके मैथ्स का आप एक 95 यानी अच्छा स्कोर मैथ्स में स्कोर कर सकते हो। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है, तो आप शुरू से लेके एंड तक इस वीडियो को देखते जाइए, क्योंकि इस वीडियो में मैं टॉपर्स लोगों को जो सीक्रेट है यानी उनका जो स्ट्रेटेजी है या फिर जो टिप्स यूज करते हैं उसका एक रोडवे यानी एक रोड मैप इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं। तो फर्स्ट क्या बोलेंगे हम, फर्स्ट क्या देखेंगे कि तुम्हें क्या करना है। सबसे पहला, जितने भी चैप्टर से सबसे पहले क्या करो कि मैथ्स के जितने भी चैप्टर से यानी एक एक दिन में एक एक चैप्टर्स का ना एक लेक्चर देखो। क्या देखो, एक लेक्चर यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स होंगे, मेरे भी लेक्चर्स मैंने बनाए बहुत सारे, और बाकी जो धीरे धीरे मैं बनाते जा रहा हूँ मैथ्स के लेक्चर। तो पहले क्या करो कि जो चैप्टर्स है चैप्टर्स के एक लेक्चर्स देखो, ठीक है, या फिर वो शॉर्ट्स वीडियो देख लो, मतलब वन शॉट जो लेक्चर आते हैं वो देखो, ठीक है। तो पहले सबसे चीज यही करो कि तुम क्या देखो, एक लेक्चर देखो पहला, कि इस लेक्चर देखने से क्या होगा कि तुम्हें इस चैप्टर्स के जो कुछ बेसिक या कंसेप्ट नॉलेज रहेंगे वो तुमको मिल जाएंगे, और उसका और भी पता चल जाएगा, मतलब वो चैप्टर में क्या क्या है, कैसे मींस कौन से कंसेप्ट है वो तुम्हें समझ जाएगा। तो सबसे पहले क्या देखना है कि हर एक चैप्टर का तुम्हें क्या देखना है, लेक्चर्स देखना है, मतलब उसको समझना है, चाहे वो तुम ट्यूशन समझो, क्लासेस समझो, या फिर अच्छे से आप यूट्यूब पे देख लो। तो यूट्यूब से क्या होगा, तुम्हें एक लेक्चर देखना है और लेक्चर से तुम्हें पूरा जो चैप्टर्स का और भी समझ जाएगा। समझ गया? तो सबसे पहले क्या देखना है, लेक्चर देखना है। उसके बाद क्या करो कि लेक्चर देखने के बाद तुम्हें क्या करना है, उसके जो लेक्चर समझे उसमें हमको नोट्स बना रहे हैं, क्या बनाना है, नोट्स। तो साइड बाय साइड तुम क्या करना है, तुम्हें एक नोट्स बनाते रहना, नोट्स बराबर। उस नोट्स में तुम्हें जो बेसिक या फिर जो कुछ फॉर्मुलाज रहेंगे या कंसेप्ट रहेंगे तुम्हें उसको लिखना है नोट्स बनाते हुए, ताकि वो नोट्स हमें बार बार रिवीजन मतलब लास्ट एग्जाम टाइम पे हमें काम आए। बरोबर, एग्जाम टाइम में बरोबर नहीं कि ऐसा कि 2-3 घंटे का लेक्चर देखते रहेंगे, हमारे पास कम समय रहेगा ना, तो एग्जाम टाइम पे नोट्स में उस समय काम आने वाला है। करेक्ट? तो तुम्हें क्या करना है कि पहले वीडियोस के लेक्चर देखने में, चैप्टर्स के लेक्चर्स देखने, बाद में साइड बाय साइड क्या करना है, तुम्हें नोट्स बनाना है। करेक्ट? इतना तुम्हें करना है। फिर बाद में मैथ्स का एक बेसिक चीज, मतलब मैथ्स का जो करना है एक इंपॉर्टेंट चीज, क्या, प्रैक्टिस। बराबर, हर लोग बच्चे क्या करते हैं, ज्यादातर बच्चे कि लेक्चर देख लिया, हाँ समझ गया, खत्म। ऐसा नहीं होता है, क्या करना पड़ता है, मैथ्स के लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है। करेक्ट? तो हम क्या करेंगे उसके बाद कि लेक्चर्स देखने के बाद हम क्या करेंगे, कुछ सम सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी तो मैथ्स पावरफुल होता है। तो तुम्हें क्या करना है, एनसीईआरटी या फिर कौन से भी टेक्सचुअल क्वेश्चंस होते हैं, एक्सरसाइज, करेक्ट, तो उससे तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब एनसीईआरटी के जो सम्स रहेंगे या फिर जो टेक्सचुअल क्वेश्चन होते हैं, स्टेट बोर्ड के जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन होते हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चन, उसको सॉल्व करना है। तब तुम्हें क्या होगा, तभी तो प्रैक्टिस करो, तभी तो तुमको समझेगा ना तुम्हें सवाल कर पा रहे हो कि नहीं, कैसे सवाल आएंगे, तभी तुमको समझेगा। तो क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट लेक्चर देखने के बाद तुम्हें एनसीईआरटी के या फिर स्टेट बोर्ड्स के तुम्हें क्या करना पड़ेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। तो क्वेश्चन समझने से हमें समझ जाएगा कि ये क्वेश्चंस कैसे और कैसे करना है। करेक्ट? लेक्चर देखने के बाद तुम्हें समझना पड़ेगा कि लेक्चर देखिए तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, मींस सिलेबस का और मींस जो चैप्टर है उसका और भी कंप्लीट तुम्हें समझेगा। बाद में तुम्हें क्या करना है, एनसीईआरटी से क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। उसके एनसीईआरटी हो गया या फिर स्टेट बोर्ड के जो टेक्स्ट बुक होते हैं उससे क्वेश्चन सॉल्व करना है। उसके बाद क्या करना है कि तुम्हें ना बाद में एक मार्किंग करना है कि कौन सा सम्स मुझे नहीं आया, मींस ऐसे कौन से सम्स है जो मुझे हार्ड लगे या फिर अटके थे, मतलब जिसमें तुमने सवाल नहीं कर पाए थे, उसका आंसर नहीं कर पाए थे, या फिर समझ गया ना, मतलब ऐसे कुछ सवाल होते हैं, मतलब एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन होते हैं सब इजी होते हैं, ज्यादातर हम कर लेते हैं, लेकिन कुछ कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिन्हें हम कर नहीं पाते। अगर लेक्चर देख लोगे तुम्हारा चैप्टर क्लियर हो जाएगा, उससे बाद में एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तुम लोग सॉल्व करोगे आसानी से, लेकिन कुछ कुछ सम्स ऐसे होंगे जो हम कर नहीं पाएंगे, तो वो सम्स को तुम लोग क्या करना, स्टार मार्किंग करना। करेक्ट? वो जो सम्स रहेंगे जो हमने कर नहीं पाए, अटक गए थे, इधर लिखता हूं मैं, अटक गए थे, अटके थे, तो वो जो सवाल नहीं कर पाए थे, यानी वो जो सवाल कैसे थे, तो कंसेप्चुअल अच्छे थे, तो वो सवाल तुमने नहीं कर पाए थे, तो उसको क्या करना, आप स्टार मार्किंग करना। कंसेप्चुअल अच्छे थे, करेक्ट, तो उसको क्या करना, तुम लोग स्टार मार्किंग करना, ताकि बाद में क्या करना पड़े कि जब एग्जाम का टाइम आएगा, एग्जाम के टाइम पे तुम पूरा एनसीईआरटी लेके तो बैठोगे नहीं कि पूरा एनसीईआरटी लेके सॉल्व करो एग्जाम के टाइम पे, उतना तो हमारे पास टाइम रहने वाला नहीं है। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जो तुमने सवाल नहीं कर पाए थे, जो क्वेश्चन तुमने स्टार मार्किंग किया था, वो स्टार मार्किंग के सवाल उस टाइम पे करना। समझ गया? अपने पास तो एग्जाम टाइम में 1-2 दिन ही बचेगा, ऐसा नहीं कि पूरा बुक सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हमारा तो ये सब सवाल तो हो गया रहेगा जो हमने किया रहेगा प्रैक्टिस, लेकिन जो सवाल नहीं कर पाए रहेंगे वो क्या करना, तुम जाके वो सवाल को एग्जाम के टाइम पे प्रैक्टिस करना। करेक्ट? तो इतना तुम्हें करना ही है। लेक्चर के बाद तुम्हें क्या करना है,
एनसीईआरटी लेक्चर देखने के बाद तुम्हें नोट्स बनाना है, नोट्स बनाने के बाद क्या करना है कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करना है, और जो क्वेश्चन नहीं आ पाए थे उनको क्या करना है, स्टार मार्किंग करना है, और स्टार मार्किंग करने के बाद वो क्वेश्चन जो स्टार मार्किंग किए थे वो हमें एग्जाम के टाइम पे सॉल्व करना है। समझ गया, इतना करना है। फिर बाद में क्या करो तुम, इसके बाद एक प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वो सॉल्व करो, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से हमको समझेगा कि बोर्ड में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे सवाल पूछे जाते हैं, तभी हमको समझेगा कि वो सवाल में कर पाओगे नहीं। तो ये सबसे जरूरी है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, ठीक है, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होंगे उसको सॉल्व करो। ये मींस 4-5 साल के जो क्वेश्चन आएंगे उसको सॉल्व करते रहना है। जैसे मैं बता रहा हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मुझे मैथ्स में खुद 98 आया था, तो मैंने ये सब किया था, करेक्ट। तो तुम्हें क्या करना है कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते रहना है, कि जो क्वेश्चंस बैंक होते हैं उसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो सॉल्व करते रहना है, टेक्सचुअल के जो प्रॉब्लम सेट्स होते हैं उसको सॉल्व करना है। तो तुम्हें समझेगा कैसे कैसे क्वेश्चंस रहते हैं और कौन से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। बेसिकली बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, अगर तुमने प्रैक्टिस किया रहेगा पूरा तो ये सब तुम्हें करना है। बाद में ये तुम्हारा क्या है, लिमिटेड रिसोर्स है। ये क्या है, लिमिटेड रिसोर्स, मतलब इतने कम, मतलब लिमिटेड रिसोर्स क्या हो गया कि हमें कम रिसोर्सेज यूज करना है और उसका आउटपुट क्या हो जाए, ज्यादा है। आउटपुट का मतलब क्या हो गया कि 95 प्लस, समझ गया, 95 प्लस हमारा मैक्सिमम आउटपुट रहेगा अगर तुमने इतना किया रहेगा। तो ये हमारे पास कम समय, अपने ये जो मैंने बताया ये बेसिकली कम समय के लिए बताया मैंने, क्योंकि अपने पास इतना टाइम बचा नहीं है। आज क्या है 15 जनवरी, अपने पास बेसिकली 1 या 2 महीना बचा है। तो 1-2 महीने में हमें क्या करना है, लिमिटेड रिसोर्स यूज करना है, और लिमिटेड रिसोर्स करने के बाद क्या करना है, उससे हमें मैक्सिमम आउटपुट निकालना है। सही, तो मैक्सिमम आउटपुट मतलब क्या हो गया, 95 प्लस हमें लेके आना है कैसे भी करके, अगर तुम्हें ये प्रैक्टिस किया रहेगा। तो क्या करना है, हमें लेक्चर देखने के बाद उस चैप्टर का पूरा मतलब मुझे बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करना है, और साइड बाय साइड मुझे क्या करना है, नोट्स बनाना है। नोट्स बनाने के बाद तुम्हें क्या करना है, एनसीईआरटी या फिर स्टेट बोर्ड के जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस होते हैं उसको सॉल्व करना है, उसको सॉल्व करते रहना है। और सॉल्व करने के बाद जो तुम्हें नहीं आएगा वो क्या करना है, स्टार मार्किंग करना है, करेक्ट। स्टार मार्किंग करने के बाद ये जो साइड के जो है, ये साइड नोट्स, ये जो स्टार मार्किंग है, ये तुम्हें एग्जाम के टाइम पे करना है। सही ना, इधर मैं लिख देता हूँ, ये जो करना है ये हमें क्या करना है, एग्जाम के टाइम पे करना है, और ये हमें प्रैक्टिस करना है रेगुलर। ये हमें एग्जाम के टाइम नहीं करना पड़ेगा, इतना टाइम नहीं रहेगा अपने पास कि एग्जाम के टाइम पे करे, हमें ये देखना पड़ेगा हमारे टाइम पे, एग्जाम के टाइम पे ये यूजफुल होने वाला है, कौन से नोट्स और जो स्टार मार्किंग किया है। तो एग्जाम के टाइम पे तुम्हें इसका प्रैक्टिस करना है, करेक्ट। तो तुम्हें समझेगा कि हाँ मैंने कौन सा क्वेश्चन नहीं किया था, मुझे वो करना पड़ेगा। तो तुम्हारा क्या रहेगा, पूरा मैथ्स का पूरा मतलब पूरा प्रैक्टिस होते जाएगा, समझ गया। तो ये तुम्हें समझते रहना है। तो हम बाद में क्या करना है, एनसीईआरटी के बाद इतना करने के बाद तुम्हें प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करते रहना है, ताकि उसे समझेगा कि कौन से क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं। सही ना, तो करेक्ट, ये समझते रहना है। तो ये हमारा लिमिटेड रिसोर्स है, मतलब लिमिटेड रिसोर्स यूज करके हमें मैक्सिमम आउटपुट निकालना है। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, समझ गया, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या करना रहेगा, हम अपने को सेकंड पॉइंट अपने पास ये रहेगा कि अपने को प्रॉपर शेड्यूल बनाना है। क्या बनाना है, प्रॉपर शेड्यूल। वो प्रॉपर शेड्यूल को यूज करते रहना है डेली, तब जाके अभी जो टॉपर्स वगैरह होते हैं उनका स्ट्रेटेजी या फिर उनका ट्रिक्स क्या रहता है कि वो प्रॉपर शेड्यूल बनाते हैं। प्रॉपर शेड्यूल बनाने का मतलब क्या होता है कि हाँ मुझे ये एक दिन में इतना चैप्टर कंप्लीट करना है, मुझे इसके इतने सम सॉल्व करने हैं, ये हमारा प्रॉपर शेड्यूल रहता है। और प्रॉपर शेड्यूल को मिस नहीं करने का मतलब डेली फॉलो करते रहना है कि सेकंड डेज में मुझे ये चैप्टर कंप्लीट करना है, हाँ मुझे इसका एक कंसेप्ट क्लियर कर देना है सेकंड डेज में, थर्ड डेज में मुझे ये करना रहेगा। तो ये हमारा प्रॉपर शेड्यूल होता है। तो थर्ड हमारे सेकंड पॉइंट क्या रहने वाला है कि हमें प्रॉपर शेड्यूल को फॉलो करना है, करेक्ट। ये हमारा प्रॉपर शेड्यूल बनाना पड़ेगा। तो प्रॉपर शेड्यूल मतलब क्या बोलने का मतलब है कि प्रॉपर शेड्यूल में क्या करना है तुम्हें कि अभी देखो हमारा आज क्या है 15 जनवरी, करेक्ट। तो सपोज कि आज से तुम्हें स्टार्ट करना है, तो तुम क्या करो कि 15 जनवरी एक दिन, फिर 16 जनवरी, 17 जनवरी, 18, 19, ऐसे तुमको ना कम से कम कि एक महीना मतलब मिड फरवरी तक, मतलब 15 फेब तक तुम्हें क्या करना है कि पूरा जो सिलेबस है वो कंप्लीट करना पड़ेगा। कंप्लीट कर लो तो मतलब क्या करना है, देखो कि सपोज कि अभी देखो तुम्हें हर रोज ना मैथ्स नहीं लेना है, तुम साइड बाय साइड एसएसटी पढ़ो, साइंस भी पढ़ो, लेकिन मैथ्स को डेली लेना है। तो क्या करना कि सपोज कि हमने एसएसटी भी लिया, मैथ्स भी लिया, ठीक है, और साइंस भी लिया हर एक दिन। अभी हमें प्रॉपर शेड्यूल क्या बनाना है कि हाँ ये तो क्या करना पड़ेगा तुम्हें प्रॉपर शेड्यूल में कि सपोज कि तुमने फर्स्ट चैप्टर रहेगा कि कौन सा है, अरिथमेटिक क्या सीक्वेंस है, सपोज अलजेब्रा फर्स्ट चैप्टर सीक्वेंस है। तो तुमने क्या किया, मैथ्स का ये तो एसएसटी तुम्हें करना है, हर एक चैप्टर तुम्हें लर्न करते रहना, उसको कंसेप्ट समझ लेना। साइंस का भी ऐसे रहेगा। मैथ्स में क्या करो कि जो फर्स्ट चैप्टर है पहले दिन क्या करो, फर्स्ट चैप्टर का जो फर्स्ट चैप्टर रहेगा उसका लेक्चर देख लो, लेक्चर देखने के बाद उसका नोट्स बनाओ, नोट्स बनाने के बाद एनसीईआरटी या फिर टेक्सचुअल क्वेश्चन सॉल्व करो। तो तुम्हें प्रॉपर शेड्यूल बनाना है कि मुझे किस दिन क्या कंप्लीट करना है, मुझे कितने चैप्टर कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी ये तुम्हारा प्रॉपर शेड्यूल रहेगा। तो प्रॉपर शेड्यूल में तुम्हें यही करना है कि फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर क्या कंप्लीट, सेकंड डेज में तुम सेकंड चैप्टर कंप्लीट करो, थर्ड डे में थर्ड चैप्टर कंप्लीट करो, मतलब पूरा मतलब कंप्लीट ही करना है उसको।
मतलब पूरी बाद में कि उसको ऐसा नहीं होना चाहिए कि कंप्लीट करने के बाद कुछ क्वेश्चन आ गया उसको मेरे को आंसर नहीं आया, मतलब एक दिन में पूरा चैप्टर का वो जो कंप्लीट सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट होना चाहिए, तभी कहेंगे प्रॉपर शेड्यूल। तो प्रॉपर शेड्यूल तुम्हें इस तरीके से बनाना है, ठीक है। ऐसे एसएसटी का भी, साइंस का भी जो कुछ करना रहेगा करते रहने का। तो ऐसे क्या होगा कि अपना जो फरवरी मिड का रहेगा उधर उससे पूरा मैथ्स का सिलेबस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। मींस अपने को पूरा मैथ्स जो कुछ किया रहेगा, जैसे मैंने बताया कि अपना जो लिमिटेड रिसोर्स यूज किया था, लेक्चर्स वगैरह यूज करके नोट्स बनाया, तो तुम्हें प्रॉपर शेड्यूल में मतलब डे टू डे यूज करते रहना है, समझ गया। ये हमारा प्रॉपर शेड्यूल रहेगा। प्रॉपर शेड्यूल के बाद क्या रहेगा, थर्ड पॉइंट, कि मैथ्स का सबसे बहुत जरूरी है क्या है, वो कैलकुलेशन के स्पीड, सही ना। आप लोग को मतलब स्पीड का जो मतलब जो कैलकुलेशन स्पीड रहेगा उसको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एग्जाम के टाइम पे क्या रहते हैं, ये प्रॉब्लम हो जाता है कि वो लोग मतलब मैथ्स का पेपर छूट जाता है। इसका पीछे मेन रीजन ये है कि उनका स्पीड जो है कैलकुलेशन का बहुत ही स्लो है, उसको बढ़ाना जरूरी पड़ेगा। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, थर्ड पॉइंट क्या रहने वाला है अपना का, अब अपना क्या रहेगा थर्ड पॉइंट, कैलकुलेशन का स्पीड, सही। अपने को जो कैलकुलेशन में स्पीड है उसको फास्ट करना पड़ेगा। अब इसको फास्ट कैसे करें, देखो कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि एग्जाम के टाइम पे उनको मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड इसमें टाइम निकल जाता है, तो उससे पेपर छूट जाता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें वो कैलकुलेशन जो स्पीड है उसको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि कैलकुलेशन स्पीड जब बढ़ जाएगा तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि मैथ्स के रिलेटेड, मतलब क्या है कि कैलकुलेशन स्पीड बढ़ गया, तुम्हारा मैथ्स का जो कॉन्फिडेंस है वो लेवल बढ़ जाता है। ये एक मेन पॉइंट है, क्योंकि इससे क्या होता है, कैलकुलेशन स्पीड बढ़ेगा ना तो तुम्हारा जो सम सॉल्व करने का जो टाइम लगता है वो बहुत ही कम लगने वाला है, बहुत ही जल्दी टाइम सम सॉल्व हो जाता है। तो कैलकुलेशन स्पीड का फायदा रहता है। तो कैलकुलेशन स्पीड कैसे बढ़ाए, इसका ग्रामर इलाका है, मतलब मैं जैसे करता था वो बताता हूं। मैं क्या करता था, मैं कि कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाने के लिए कि समझो रैंडमली कुछ भी सवाल उठा लेने का, मतलब सुबह उठो, सुबह उठने के बाद में सुबह जल्दी उठो, सुबह जल्दी उठोगे ना तो तुम्हारा पढ़ने का मींस उस टाइम का एनर्जी बहुत ही अलग ही होता है, इससे सुबह उठ के पढ़ाई करो, सही। तो देखो उसमें क्या करना है कि 10 रैंडम सवाल उठाओ, कौन सा भी, हाँ 10 सुबह उठो जल्दी, 10 रैंडम सवाल उठाओ, कौन से मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस जो कुछ करना वो करो, समझो। कुछ रैंडम सवाल लिया, सब 2 4 3 9 8, इसको मल्टीप्लाई किया 1 5 3 7 5 से मल्टीप्लाई किया, सॉल्व करो फटाफट और थोड़ा फास्ट करो और टाइम भी निकालो कि मुझे ये मल्टीप्लाई करने में कितना टाइम लग रहा है वो भी देखो, समझ गया। तब तुमको समझ गया कि मेरा कैलकुलेशन स्पीड कैसा है। कुछ भी जल्दी नंबर ले लो रैंडम, 3 9 7 5 2 3, इसको डिवाइड करो 42 से, फटाफट डिवाइड करो, देखो तुमको कहां पे अटक रहे हो, मुझे क्या मिस्टेक हो रहा है, मेरा कैलकुलेशन स्पीड फास्ट क्यों नहीं हो पा रहा है, सही। और साथ साथ एक टेबल लर्न कर रखो, मींस 1 से लेकर 30 तक टेबल लर्न करो, बहुत सारे 1 से 30 तक स्क्वायर लर्न करके रखो, या फिर 1 से 50 तक क्यूब लर्न करके रखो, क्योंकि ये सब चीज ना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे हमको टाइम बचता है, सही ना, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो आते हैं उसमें बहुत टाइम बच जाता है। तो ये बहुत जरूरी है कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाने के लिए। सुबह उठो, सुबह उठने के बाद 10 सवाल अपने रैंडमली कुछ भी लो और उसको सॉल्व करते रहो, उसका टाइम भी देखो कि मैं कितनी स्पीड में ये कर पा रहा हूँ। और साथ साथ मैं ये भी चीज करता था कि कभी भी ना अपने माइंड में ना कौन सा भी नंबर ले लेता और किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करता था माइंड में, ठीक है। तो माइंड में भी जब करोगे ना तुम्हारा माइंड का जो कैलकुलेशन भी फास्ट हो जाता है, ये बहुत जरूरी है। कुछ भी नंबर लो, जैसे 328 मल्टीप्लाई बाय 43, तो उसको माइंड में कैलकुलेट करो, मतलब 328 को पहले 40 से मल्टीप्लाई करो, फिर 323 से मल्टीप्लाई करो, दोनों प्लस कर दो, मतलब ऐसा माइंड में भी कैलकुलेशन करो, जिससे क्या कैलकुलेशन स्पीड बढ़ जाता है, समझ गया। तो थर्ड हमारा पॉइंट क्या रहेगा, कैलकुलेशन का स्पीड बढ़ाना, क्योंकि यही तो चीज है कि जो टाइम हमारा बचाता है, और टाइम हमारा बचाता है तो फिर से क्या होगा, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा पेपर सॉल्व करने के लिए। और मेन चीज यही है कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए, क्योंकि मैथ्स के पेपर में जब कॉन्फिडेंस नहीं बढ़े, तुम्हें डर लग रहा हो कि मैथ्स पेपर जाएगा कैसे, तो मैथ्स के पेपर में अगर डर गया तो जो क्वेश्चन आता भी रहेगा वो भी भूल जाएंगे हम। इसके लिए मेन चीज क्या है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ाना। कॉन्फिडेंस अगर बढ़ जाएगा तो तुम आग लगा दोगे मैथ्स पेपर में, फोड़ के आ जाओगे, समझ गया। बोर्ड का पेपर जो है वो आसानी सॉल्व कर पाओगे, समझ गया। तो ये तुम्हारा बहुत जरूरी है, क्या है, कॉन्फिडेंस बढ़ाना। तो वो कैसे बढ़ेगा, कैलकुलेशन की स्पीड से, कि कैलकुलेशन स्पीड हमारे को अपने को कॉन्फिडेंस बढ़ा देता है मैथ्स के लिए, समझा। तो ये तीसरा चीज है, कैलकुलेशन का स्पीड बढ़ाओ। फोर्थ क्या रहेगा अपना, फोर्थ पॉइंट ये रहेगा कि हमें क्या करना है, एनालाइज करना है अलग अलग टॉपिक्स पे। जैसे बताता हूं मैं, फोर्थ पॉइंट अपना रहेगा कि एनालाइज करना। एनालाइज किसको करें, हाफ ईयरली और प्री बोर्ड, इसको एनालाइज करना है। मतलब क्या है कि जैसे तुम जो टेस्ट सीरीज जो यूज कर रहे हो, या फिर कौन से भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, उसको एनालाइज करो, मतलब किस तरीके से सॉल्व करना है, कौन सा क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है, मैं उस टॉपिक को बाद में सॉल्व करूंगा कि नहीं। तो जो क्वेश्चन नहीं आएगा उसको, जो कंसेप्ट तुमको नहीं आएगा उसको टॉपिक पे एनालाइज करो, सही। जैसे अभी ट्रिग्नोमेट्री है, अभी ट्रिग्नोमेट्री में देखो लास्ट एक्सरसाइज में मुझे 3 क्वेश्चन नहीं आए, 3 फॉर्मूला मुझे समझ नहीं रहा है, तो उसको प्रॉपर तरीके से एनालाइज करो, ठीक है। प्री बोर्ड मतलब क्या हो गया कि बोर्ड से पहले जो कुछ हमें करना है,
ये सब हमें क्या करना है, एनालाइज बोर्ड से पहले ही करना है। समझ गया कि कौन से टॉपिक मुझे नहीं समझ रहे, तो उसको उस तरीके से ना तुम्हें समझना पड़ेगा। यूट्यूब पे लेक्चर देखो बहुत सारे, मेरा ही बहुत सारे वीडियोस लेक्चर है मैथ्स के ऊपर, बाकी धीरे धीरे मैं बनाते जा रहा हूँ, तो ठीक है वो लेक्चर देखो, बाकी बहुत सारे और किसी बंदे का तुम वीडियो देखो, ठीक है, जिससे तुम्हारा अच्छे समझे, ठीक है, जिससे तुम्हारा समझता रहेगा वही वीडियो देखो। जरूरी नहीं कि मेरा वीडियो देखो, जिससे तुमको समझता रहेगा ये जो मैथ्स उसी से देखते रहो, ठीक है। इससे तुम्हें क्या करना है, एनालाइज करना है हाफ ईयरली, और जो प्री बोर्ड के क्वेश्चन वगैरह रहेंगे, ठीक है, टॉपिक वगैरह वो लिख के रखो कहीं और उसको सॉल्व करते रहो, समझिए, उसको एनालाइज करते रहो, ये बहुत जरूरी है। समझ गया, क्योंकि मैथ्स ऐसे नहीं आ सकता। मैथ्स कैसे आ सकता है, तुम्हें प्रॉपर स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, हार्ड वर्क नहीं। हार्ड वर्क मतलब कैसा हो गया कि हार्ड वर्क कैसा हो गया, एग्जाम पे टाइम आया, 2-3 दिन बचा है, 2-3 दिन बचने से पहले मैं क्या किया, जितना भी टेक्स्ट बुक क्वेश्चन से एनसीईआरटी क्वेश्चन को सॉल्व करते रहो, ठीक है, सॉल्व करते जा रहा हूँ, मेहनत करते जा रहा हूँ, हार्ड वर्क करते जा रहा हूँ। इसे हार्ड वर्क करते हैं। स्मार्ट वर्क क्या करता है, स्मार्ट वर्क मतलब क्या होता है कि हमें प्रॉपर शेड्यूल बनाना है, प्रॉपर शेड्यूल बनाने के बाद मुझे नोट्स बनाना है, नोट बनाने के बाद मुझे टॉपिक जो नहीं आ रहा है उसको मेरे को 4 मार्किंग करना है, उसको मेरे को एग्जाम के टाइम पे रिवीजन करना है। समझ गया, एग्जाम के टाइम में तो मेहनत नहीं करना है, एग्जाम के टाइम में क्या करना है, रिवीजन करना है। तो स्टार्टिंग से हमें करते जाना है, एक शेड्यूल बनाते जाना है, ये है स्मार्ट वर्क। समझ गया, जो प्रैक्टिस करते रहेंगे, जो हमें नहीं समझेगा उसको हम रिवीजन टाइम पे प्रैक्टिस करें, तो ये स्मार्ट वर्क हो गया। ये समझ गया, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क। तो हमें मैथ्स को कैसे करना है, स्मार्ट वर्क से करना है। समझ गया, और कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाना बहुत जरूरी है, यही हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा मैथ्स में, ठीक है। तो ये एनालाइज करना है। लास्ट में क्या बोल सकता हूं मैं, लास्ट में तुम्हें एक बुक खरीदना है। क्या करना है, बुक, एक छोटा सा या फिर कुछ छोटा सा नोट्स लो, 50 का बुक आएगा, ठीक है, इधर 50 लिख दो हमें, तो ये 50 का एक नोटबुक आएगा। अब इस नोटबुक में ना तुम्हें क्या करना है, मैथ्स में तो तुमने जहां जहां मिस्टेक किया, मतलब अभी तुम प्रैक्टिस करोगे 1-2 महीना, तो यहाँ पे देखो तुमको कहां पे अटक रहा है, मीन्स हाँ मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, मैं इस चीज में अटक रहा हूँ, ठीक है, तो उसको ना तुम एक नोटबुक में लिख लो, ऐसा लिख लो, यहाँ मैं इस चीज में अटक रहा हूँ, ताकि एग्जाम के टाइम पे ना तुम एक थोड़ा समय निकाल के इसको पढ़ो, ताकि तुमको रिवाइज हो जाए, समझ जाए कि मुझे कहां पे अटकता था, और उसमें मेरे मिस्टेक को क्या करना है, इंप्रूव करना है। तो ये तुम्हें एक लास्ट में टाइम पे करना है। मींस टॉपर लोग यही करते थे कि जहां पे एक नोट्स बनाते थे कि कहां पर वो अटक रहे, वो किस चीज का समझ नहीं आ रहा है उनको, ठीक है, उनको किस चीज पे ध्यान देना चाहिए, वो क्या करते थे, वो लोग नोट्स एक बुक में बना लेते थे, समझिए, और उसी में एग्जाम के टाइम में वो देखते थे तब उससे समझता था ना कि हाँ उस समय मेरे को रिवीजन करना है, उस समय उसमें मुझे किसी पे ध्यान देना है, कहाँ पे मिस्टेक नहीं करना है, ताकि वो तुम्हें समझ जाएगा कि तुम्हें एग्जाम के टाइम पे वो नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो लास्ट में इतना ही करना है मेरे को कि तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले एक लिमिटेड रिसोर्स यूज करके क्या करना है, लेक्चर देखने के बाद नोट बनाना है, नोट्स के बाद एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करने, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है, क्योंकि अपने पास इतना टाइम तो है नहीं कि पूरा ऐसे पढ़ते रहे, सही, अपने पास 2 महीना है, 2 महीने में तुमको इतना मेहनत करते रहना है मैथ्स के लिए। सेकंड पॉइंट क्या करना है, सेकंड पॉइंट है प्रॉपर शेड्यूल बनाना, ठीक है। तुम्हें प्रॉपर शेड्यूल बोलने का मतलब ये है कि एक दिन में मुझे इतना चैप्टर कवर करना ही है, इतना सिलेबस कंप्लीट करना ही है, ये तुम्हारा प्रॉपर शेड्यूल रहना चाहिए, एक भी दिन का गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। गैप हो गया तो तुम्हें टाइम नहीं बचेगा, ठीक है, तब तुम मींस अभी जैसे देखो हम प्रॉपर शेड्यूल करते रहेंगे ना, तो तुमको रियलाइज होगा कि अपने पास टाइम बहुत कम है, टाइम बहुत कम रहेगा तो तुम भागते रहोगे, ठीक है, फटाफट प्रैक्टिस करते रहोगे। अभी देखो जिसको कब रियलाइज नहीं होता, जिसको स्ट्रेस फ्री कब रहता है वो, जब उसको क्या रहेगा, उसका सिलेबस कंप्लीट रहेगा, उस बंदे का, जिस बच्चे का सिलेबस कंप्लीट हुआ रहेगा और अच्छे से पढ़ाई जाएगा, तो उसको स्ट्रेस फ्री नहीं रहेगा। और जिसको लगता है, सेकंड बच्चा क्या रहेगा, जिसको लगता है कि बहुत टाइम है अपने पास, ठीक है, अपने पास बहुत टाइम है, तो वो टेंशन फ्री रहेगा। लेकिन जब वो प्रॉपर शेड्यूल बनाएगा, ठीक है, प्रॉपर शेड्यूल के हिसाब से वो जब कवर करते रहेगा सिलेबस, तब उसको रियलाइज होगा कि अपने पास कम समय है, तब वो भागेगा, समझ गया। और इस तरीके से ही जब इंसान भागता है ना, तब उसको समझता है कि अपने पास टाइम बहुत कम है, समझ गया। तो तुम्हें ऐसे ही करना पड़ेगा प्रॉपर शेड्यूल में कि किस दिन मुझे कितना चैप्टर कंप्लीट करना है, समझ गया, ये हमारा प्रॉपर शेड्यूल रहेगा। थर्ड क्या रहेगा, कैलकुलेशन स्पीड। कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाने से हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, ठीक है। एग्जाम के टाइम पे जब तुम जाओगे, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा मैथ्स पेपर सॉल्व करने के लिए, तो तुम मैथ्स पेपर क्या करोगे, फोड़ के आ जाओगे, मतलब इतना इजी लगेगा ना, पूछो मत, ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहला मेन चीज हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, ठीक है। लास्ट में तुम्हें एनालाइज करो, और लास्ट में एक बोला गया रहेगा कि नोटबुक में तुम क्या करो, अपना मिस्टेक जहां पे आया है वो लिखो, ठीक है। तो इतना तुम्हें क्या करना है, 5 स्ट्रेटेजी तुम्हें इस वीडियो में मैंने बताया। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा रहेगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। लास्ट में बोलते रहूंगा कि अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है, मेहनत करिए, आगे अपना एक अच्छा ब्राइट फ्यूचर बनाइए, हम आपको सपोर्ट करते रहेंगे, ठीक है। आपको जो कुछ समझेगा नहीं हमसे पूछिए, ठीक है। और यही सब हम क्या करते रहे, प्रैक्टिस करते रहना मैथ्स में, समझ गया क्या। लास्ट में क्या करते रहेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करिए। ऑल द वेरी बेस्ट।